हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट कर रखी है। इसके हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। कोई भी स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी को कंडक्ट करवाने के लिए स्कूल में रेक्टेंगुलर शेप का एक ग्राउंड था जिसको नाम दे दिया है ABCD। ओके, लाइन्स हैज बीन ड्रोन विद द चौक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ओके, 1 मीटर पे लाइन्स को यहाँ पे बना दिया गया है। अब देखो 100 फ्लावर पोट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD के अलोंग 1 मीटर के डिस्टेंस पे 100 फ्लावर्स लगाए गए हैं। 100 फ्लावर पोट रखे गए हैं, तो इसका मतलब ये कि डिस्टेंस कितनी हो गई 100 मीटर, क्योंकि सभी 1 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। टोटल फ्लावर्स कितने हैं 100, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई 100 मीटर। ओके, आगे देखो क्या है, एज सोन इन द फिगर, जैसा फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। देखो निहारिका एक स्टूडेंट है स्कूल की, वो रन करती है किस लाइन पे, सेकेंड लाइन पे रन करती है। और 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD टोटल डिस्टेंस कितना है, देखो AD मैंने अभी बताया, जब 1 मीटर का डिस्टेंस में गैप है फ्लावर्स में और टोटल फ्लावर्स है 100, तो ये कितना हो गया AD 100 मीटर। ओके, यहाँ से AD की डिस्टेंस हो चुकी है 100 मीटर। अब देखो निहारिका है, जो निहारिका वो 1/4 है डिस्टेंस ऑफ AD का। AD की अगर हम बात करते हैं तो AD कितना है 100, कैंसिल करते हैं ये 25 पे हो गया, इसका मतलब कितना है 25 मीटर है। सेकेंड लाइन पे 25 मीटर आगे वो रन कर रही है। प्रीत रन 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD। प्रीत है ऑन द 8th लाइन पे प्रीत है जो 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD का 1/5। देखो सेकेंड स्टूडेंट है हमारे पास प्रीत। ओके, ये 1/5 है किसका AD का। देखो 1/5 AD कितना है 100, कैंसिल आउट करते हैं 20, तो ये कितना आ गया 20 मीटर। ओके, तो प्रीत है वो कितनी डिस्टेंस पे है 20 मीटर पे, और निहारिका कितने डिस्टेंस पे है 25 मीटर पे। निहारिका सेकंड लाइन पे है और ये प्रीत है ये 8th लाइन पे है। अब देखो इनके हम कोऑर्डिनेट्स यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। आगे क्वेश्चन है इसमें 8 लाइन एंड पोस्ट आर रेड फ्लैग। ठीक है, ये यहाँ पे रेड फ्लैग लगा देता है और ये ग्रीन फ्लैग लगाती है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। इन दोनों फ्लैग्स के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब भी 2 पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट अगर पता हो तो हम इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ इसके निहारिका के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2, क्योंकि ये सेकेंड लाइन पे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2। एंड वाई कोऑर्डिनेट ये कितना डिस्टेंस पे है, अभी हमने फाइंड आउट किया था, ये AD का 1/4 है, तो AD का 1/4 कितना है 25 मीटर, तो y का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 25। तो ये तो कोऑर्डिनेट हो गए निहारिका के, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रीन फ्लैग के। ओके, सेकंड है प्रीत, जिसके पास कैसा फ्लैग था, प्रीत ने लगाया था रेड फ्लैग। इसके अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखो यहाँ से यहाँ तक किस लाइन पे है 8th लाइन पे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 8। एंड वाई कोऑर्डिनेट, देखो वाई कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये AD का 1/5 है, तो AD का 1/5 कितना है, AD का 1/5 है 20, तो ये वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से हो गया 20।
तो यहाँ से हम दोनों फ्लैग्स के बीच में डिस्टेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो आगे इसमें क्या करना है। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू फ्लैग्स, इन टू फ्लैग्स को अगर हम लाइन ज्वाइनिंग करें, फिर इनके एग्जैक्ट हाफ में बिल्कुल मिड पॉइंट पे एक फ्लैग लगाया है रश्मि ने, ब्लू कलर का ब्लू फ्लैग है। ओके, तो वो फाइंड आउट करना है वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, उसने अपना फ्लैग एग्जैक्ट कहाँ पे लगाया है, उसकी लोकेशन हमें फाइंड आउट करनी है, किस लाइन में है और कितना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें सबसे पहले हम करते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। देखो ये मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप का यहाँ पे ग्राउंड बना लिया है। ये हो गई यहाँ पे लाइन्स, 10 लाइन्स है, ये हो गए पोर्ट्स। ओके, ये ग्रीन फ्लैग हो गया, 8th लाइन पे रेड फ्लैग हो गया। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे ग्रीन फ्लैग के और रेड फ्लैग। ग्रीन फ्लैग है निहारिका का, तो देखो निहारिका ने टोटल एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारे पास आ गया, ये सेकंड लाइन पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 हो गया। वाई कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी हमने किया था। टोटल डिस्टेंस है AD 100, क्यों, क्योंकि इनके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है। तो ये है A, ये B, ये C और ये D, तो ये टोटल 100 है, तो इसकी डिस्टेंस हो गई यहाँ से 100 मीटर। ओके, यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो AD है 100 मीटर। ओके, तो निहारिका ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे निहारिका कवर्ड डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस कवर किया, देखो कितना किया, 1/4 ऑफ AD। AD की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो कितना है 100, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 25 मीटर। ओके, तो निहारिका ने कितना डिस्टेंस कवर किया 25 मीटर। तो इसके अगर हम कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहें ग्रीन फ्लैग के, तो कितने आ जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट है 2 और वाई कोऑर्डिनेट 25। ओके, अब हम रेड फ्लैग की बात करते हैं। रेड फ्लैग था प्रीत के हाथ में, तो प्रीत ने कितना डिस्टेंस कवर किया, प्रीत कवर्ड डिस्टेंस कितना किया है 1/5 ऑफ AD। 1/5 ऑफ AD कितना है 100, ये कैंसिल हो गया, कितना डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, ये 8th लाइन पे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ से 8 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया 20। तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करते हैं, जैसे ये पॉइंट और यहाँ ये हो गया ये पॉइंट। इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं और इनके बीच में इनको हम नाम दे देते हैं, जैसे PQ। ओके, तो इन फ्लैग्स के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, कितनी डिस्टेंस है। तो एग्जैक्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, PQ या डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग्स। ओके, तो PQ एग्जैक्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। देखो अब यहाँ से 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर 36 प्लस 20 माइनस 25 माइनस 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर रूट 6 और 5 11 1 1 गया कैरी में, 3 और 2 5 और 1 कैरी 6, तो ये कितना आ गया √61 मीटर। ओके, दोनों फ्लैग्स के बीच में डिस्टेंस आ चुकी है, कितनी आई 61 स्क्वायर रूट ऑफ 61 मीटर। आगे इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि इनके मिड में, सपोज कर लो इनका मिड कहाँ होगा, सपोज कर लो ये है इसका मिड, इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें फाइंड आउट करने हैं और ये बिल्कुल मिड पॉइंट में है। एक कैसा फ्लैग है, ये बात की गई है यहाँ पे ब्लू फ्लैग की, ये है ब्लू फ्लैग, इसका पॉइंट ले लिया R, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है,
तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने ले लिया है एक्स वाई। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो ये दोनों लाइंस का क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट से सबसे पहले हम एक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट पे फाइंड आउट करने का x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 प्लस x2, देखो ये कितना है x1 2, x2 कितना है 8 अपॉन 2, कितना आ गया ये 10 अपॉन 2 5। एंड y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2, कितना आ गया ये 45 अपॉन 2 22.5 मीटर। ओके तो क्या फाइंड आउट करना था? हमें फाइंड आउट करना था इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू फ्लैग्स, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। तो उसने अपना फ्लैग कहाँ पे लगाया? एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5, तो इट मीन्स लाइन कौन सी है? ये 5th लाइन पे लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट डाउन भी कर देंगे सी पोस्ट हर फ्लैग एट 5th लाइन एट आ कितनी डिस्टेंस है? डिस्टेंस क्या होती है? जो y का कोऑर्डिनेट है, y का कोऑर्डिनेट कितना है 25.5 मीटर। तो इतने मीटर की डिस्टेंस पे उसने लगाया है और कितनी लाइन, कौन सी लाइन पे है? 5th लाइन पे। तो यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो। रेशियो फाइंड आउट करना है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये आपकी लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट्स आपको गिवन है -3 एंड 10 एंड सेकंड है 6 -8। ओके अब देखो क्या है, इज डिवाइडेड बाय, कोई एक पॉइंट है -1 एंड 6, ये इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके इसमें क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो फाइंड आउट करना है। बाकी क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें ये पॉइंट्स फाइंड आउट करना होता है, रेशियो गिवन होता है, बट यहाँ पे ये पॉइंट गिवन है और रेशियो फाइंड आउट करना है कि ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में कट करता है। ओके तो देखो क्वेश्चन नंबर है ये 4, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको हम 2 वेज से फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट वे होता है हमारा, हम इस रेशियो को क्या लेटस कर लेते हैं, रेशियो है हमारे पास m/n या फिर m1 m2, आप कुछ भी ले सकते हो। इस रेशियो को हमने कुछ भी लेट अस कर लिया है, रेशियो है m/n। ओके अब देखो क्या होगा, आप रेशियो यहाँ पे m/n लेके चलोगे, x और y का कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, इस रेशियो को फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड होता है आप इस रेशियो को क्या लेके चल सकते हो, k/1। k/1 लेके चलोगे तब भी आपका ये रेशियो आ जाएगा। देखो दोनों को मैं सोल्व करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x, जो कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना होता है। तो x का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमें गिवन है, कितना है -1। ओके इक्वल टू, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस रेशियो को x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे और y सेकेंड रेशियो को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई इन रेशियोज का सम। तो देखो यहाँ पे रेशियो है नहीं, हमारे पास रेशियो क्या है m/n। तो m को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m प्लस n को -3 से करेंगे तो कितना आ गया -3n अपॉन रेशियोज का सम m + n। सोल्व करते हैं, देखो ये कितना आ गया -1 = 6m प्लस -3n अपॉन m + n। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ देखो 6m -3n को यहाँ करेंगे तो कितना आ गया 6m -3n, -1 को करेंगे किससे, m + n से। ओके ये आ गया 6m -3n। ये सभी टर्म्स को हम ओपन करते हैं माइनस से साइन से मल्टीप्लाई करके, -m -n। सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, 6m -3n प्लस m + n = 0। 6m + m कितना हो गया टोटल 7m, -3n + n कितना हो गया -2n = 0। ओके हमें चाहिए क्या m/n,
m/n या फिर m/n की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो m/n कैसे फाइंड आउट करेंगे, n की टर्म को लेफ्ट साइड से राइट साइड मूव कर देंगे, ये साइन चेंज हो गया, क्या हो गया ये 2n। अब देखो हमें चाहिए क्या m/n, n को यहाँ नीचे ले आएंगे, यहाँ है 2, 7 यहाँ चला जाएगा राइट साइड तो डिवाइड में, तो कितना आ गया ये m/n 2/7। तो ये रेशो आ चुका है हमारे पास, m/n कितना आ चुका है 2/7। तो किस रेशो में डिवाइड करेगा ये 2/7 में। ओके, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या बोलता है, आप इस रेशो को सपोज कर लो ये रेशो है k/1, इससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, हम यहीं देखो x कोऑर्डिनेट ही लेके चलते हैं, x कोऑर्डिनेट है -1, k को करेंगे x कोऑर्डिनेट 6k। अब देखो यहाँ +1 है, 1 को करेंगे -3 से डिवाइड बाई रेशियोज का सम। क्लियर है, ये कितना आ गया -1 = 6k ± -3/k+1। सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6k -3 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे k+1 से, तो ये कितना आ गया -k -1। सभी टर्म्स को इधर लेके आएंगे या फिर आप कांस्टेंट टर्म को उधर लेके जाओ और इसको यहाँ देखो, ये है 6k -3, k को इधर लेके आएंगे तो +k = -1, 6 और 1 7, k = -1, -3 है, इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो प्लस का +3, -1 + 3 कितना हो गया 2, तो ये आ गया k = 2/7। तो ये रेशो आ चुका है, रेशो था हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो रेशो था k/1, ये कितना आ गया 2/7। ओके, तो इसमें से आप कोई भी मेथड सिलेक्ट कर सकते हो, किसी भी से भी आप अपना सॉल्यूशन कर सकते हो, या फिर यहाँ पर रेशो m/n नहीं लेके m1/m2 ले सकते हो। सभी से आंसर आपका क्या आने वाला है, सेम। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द रेशो। यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग हमें यहाँ पे गिवन है, ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a b, 1 -5 एंड b के कोऑर्डिनेट है -4 5। ओके, ठीक है, आगे क्या है इसमें देखो, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये कुछ लाइन इस टाइप से बनेगी, यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट 1 है, वाई का -5 है, एक्स का नेगेटिव है, तो ये रहेगा 4th एंड 2nd क्वाड्रेंट में। एक्स एक्सिस इसको कट करता है, एक्स एक्सिस सपोज करो इस पॉइंट पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस जब कट करता है तो एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट हमने सपोज कर लिया एक्स है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। क्यों होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। आगे क्या है, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है इसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने हैं और ये रेशो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो रेशो हम सपोज कर लेते हैं क्या है, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, m/n, m/n है और इसके हमें कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें हम क्या करेंगे, बाकी लास्ट क्वेश्चन में क्या था, हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, बट यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने हैं और रेशो भी फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट तो हमें फाइंड आउट करना है, बट वाई का कोऑर्डिनेट तो हमें पता है क्या होगा 0। क्यों होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो वाई का कोऑर्डिनेट तो हमें गिवन है, इससे हम अपना रेशो फाइंड आउट करेंगे, रेशो आने के बाद हम कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले y का कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें कितना है 0, इससे हम रेशो फाइंड आउट करेंगे। अब हम y कोऑर्डिनेट को ही मल्टीप्लाई करेंगे, m को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5m प्लस यहाँ पे है -5, -5 को n से करेंगे तो -5n अपॉन सम ऑफ रेशियोज। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 5m प्लस -5n = 0। ठीक है, यहाँ से हम n की टर्म को उस साइड भेजेंगे, 5m = 5n, 5 से 5 कैंसिल हो गया, m/n = कितना आ गया
1। तो ये रेशो हमारे पास आ चुका है m/n, कितना आ गया 1/1। ओके, अब ये हमारे पास रेशो आ चुका है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला देखो, यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमें x फाइंड आउट करना है, रेशो है 1/1। ठीक है, 1 को -4 से करेंगे तो -4, अब 1 को 1 से करेंगे तो +1 अपॉन रेशोज का सम, -1 + 1 -3 अपॉन 2। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये हम पॉइंट ले लेते हैं C, इसके कोऑर्डिनेट है x0, ये आ चुके हैं, x की वैल्यू आई -3 अपॉन 2 और y का कोऑर्डिनेट 0। ओके, तो इसमें हमें रेशो फाइंड आउट करना था एंड कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सारा सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।